हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम अपने बालों का झड़ना, बालों की ग्रोथ करने वाले हैं आपके घर में मौजूद रोटी से मतलब गेहूं से। तो जैसा कि गेहूं की रोटी हमें हेल्दी बनाए रखती है, वैसे ही गेहूं में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे बालों को नेचुरली जो है सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट बनाती है। साथ ही साथ अगर आपके बालों में डेंड्रफ हो रहा है, उस समस्या के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं। तो बहुत ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करते हुए चलिए पहले देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से इसे यूज करना है और कैसे बनानी है ये रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच गेहूं जो है हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं के लिए एक रामबाण इलाज है। अगर आपके बालों में मतलब टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। गेहूं में मौजूद जो ज्वार होते हैं, ज्वार जिनको बोलते हैं, तो उनमें मौजूद मिनरल्स, क्लोरोफिल बालों को हेल्दी बनाते हैं। और आपकी बहुत सारी, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इसकी ले ली है। और दूसरा जो मैं चीज़ ले रही हूँ वो है ये मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं इसे। तो ये भी अगेन बहुत बार मैं अपनी रेमेडीज में इसे यूज़ करती हूँ। बालों को सिल्की, शाइनी बनाता है। इसमें जो औषधीय गुण हैं इसके, तो वो हमारी बालों की सारी समस्याओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये 1 चम्मच फिर मैंने यहाँ पे मेथी दाना ले लिया है। और इसके बाद ये देखिए 1 चम्मच में ले रही हूँ ये फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी। तो अलसी जो है हमारी विटामिन ई से भरपूर होती है और ये बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो ना, तो आपके बालों की ग्रोथ आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो कि कितनी आपके बालों में फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि आपके स्कैल्प को, अगर आपके स्कैल्प में कोई भी नुकसान होता है ना, तो उसी की वजह से तो आपके बाल टूटते हैं। तो इसको भी ये रिपेयर करने में हेल्पफुल है और आपके बालों की जो पीएच लेवल को मेंटेन रखती है। तो हफ्ते में 1 बार आपको अलसी का पैक जो अपने बालों में लगाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं और बराबर क्वांटिटी में ली हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लेंथ के हैं, लॉन्ग लेंथ के हैं, तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हो। इसके बाद अब देखिए मैंने ये आधा गिलास इसमें पानी का डाल दिया है। बड़ा गिलास है ये मेरा, तो इसे आधा मैंने ये पानी इसमें ऐड कर लिया है। और अच्छी तरह से इसे हम फिर ये इस तरह से डिप करके हम इसे ओवरनाइट इसी तरह से रहने देंगे। इसको आप ढक करके रख सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब इंस्टेंटली आपने लगाना है, तो आप इस तरह से फिर इसे बॉईल करने के लिए रख सकते हो। मतलब जब तक ये अच्छी तरह से एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बॉईल कीजिएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है। तो जितने भी हमने ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, ये धीरे धीरे से अपने मिनरल्स, अपने जो इसके अंदर गुण होंगे, उन्हें रिलीज़ करेगा पानी में। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरह से हम इसका वेट करेंगे, थोड़ा बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये देखिए थोड़ा मतलब चिपचिपापन इसमें आना स्टार्ट हो गया है, मतलब जेल फॉर्म इसका बनना स्टार्ट हो गया है। तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से वेट नहीं करना है कि बहुत जेल फॉर्म में ये यहाँ पे कन्वर्ट हो। इसे बस अब हम इस स्टेज पे ही गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब आप ये ठंडा होगा तो ये जो है एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले ही आपको बिल्कुल प्योर जेल जब इसका बनेगा, उससे पहले आपको इसको छान लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है छानने में भी। और ये देखिए कि अभी ना जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, तो पानी का कलर एकदम येलो जैसा होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखते हो, तब भी ये सेम इसी तरह से पानी का कलर येलो हो जाता है। और उसके बाद भी आप फिर मॉर्निंग में इसे इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए बॉईल कर सकते हो। अगर पूरी तरह से जेल बन गया हो तो आप उसे भी एज इट इज़ लगा सकते हो। और बस अब मैंने गैस को कर दूंगी बंद, क्योंकि मुझे इतना ही ये चाहिए था और इसे मैं रख दूंगी। अभी आप देख सकते हो कि रेमेडी हमारी थोड़ी सी गर्म है, मतलब इतनी गर्म है कि मैं इसे इजीली हाथ लगा सकती हूँ। और ये देखिए जेल फॉर्म में ये हमारा जो भी था ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसे कॉटन की हेल्प से देखिए इन सीड्स को अलग कर देंगे और जेल ही हमें चाहिए। तो ये इस तरह से हम कोई भी आप कॉटन क्लॉथ ले सकते हो जिससे आप इजीली इसे निकाल सकें। और इस तरह से निकालने के बाद फिर ना बालों में अप्लाई करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से फिर ये जेल इसका निकलेगा। तो इस तरह से फिर हम इसे जेल को अलग कर लेंगे। ये
देख सकते हो कि अभी हमारा जो जेल है, हेयर ग्रोथ जेल रेडी है। ये आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट, सिल्की, शाइनी बनाता है। तो अप्लाई किस तरह से करना है मैं एक बार वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो अभी ये रहा हमारा जेल और कॉटन की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ। आप चाहे तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन कॉटन की मदद से थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, फिर इस तरह से आपको अच्छी तरह से अपने स्कैल्प में भी और लेंथ में भी इसे यूज़ करना है। अगर आपको बाल स्ट्रेट करने हैं तो आप अपनी लेंथ में भी इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने लेंथ में नहीं यूज़ करना है तो आप सिर्फ खाली स्कैल्प पे लगाइए। आपको डैंड्रफ की समस्या है तो वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। हफ्ते में लगभग 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हो। कोई भी रेमेडी है तो आप अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो 2 से 3 बार आपको हफ्ते में उसे यूज़ करना होता है। और बाकी आप चाहें तो आप अल्टरनेटिव रेमेडी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई है, आंवला वाली, आंवला, मेथी और कलौंजी वाली। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो वाली रेमेडी भी। तो जैसे भी आपके बालों में जो भी रेमेडी अच्छे से सूट कर रही हो, और इसे फिर 1 घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर बालों को धो लीजिए शैम्पू से। रेमेडी को बनाना बहुत ही सिंपल है और आपके घर में ये सारी चीजें मौजूद होती ही हैं। अगर ना भी हो तो आप मार्केट से ले आइए, क्योंकि ये जो चीजें, तीनों ही चीजें हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे बालों को नेचुरली सिल्की शाइनी बनाने के लिए, स्ट्रेट बनाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जैसा कि मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता ही चुकी हूँ। अब देखिए, आप मुझसे पूछते हो कि आप इतनी सारी रेमेडीज यूज करते हो तो हम कौन सी यूज करें, मतलब कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए, मैं इसलिए रेमेडीज बहुत सारी यूज करती हूँ क्योंकि एक तो मुझे अच्छा रिजल्ट मतलब जिनसे मिलता है वो आपके साथ भी शेयर करनी होती है, ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके। और दूसरी बात, जैसे कि हम अपने खाने में देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दाल रोटी ही खाते हो सुबह शाम, हर टाइम आप बस वही खाते हो। तो आप खाने में भी तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हो, तभी आपको हर एक चीज के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो मिलना चाहिए जिस भी चीज से, वो आपको मिलता रहता है। तो आपको अलग अलग चीजें यूज करनी पड़ती हैं। इसीलिए बालों में भी यही वाली बात है आपकी। एक तो देखिए, बालों की ग्रोथ आपकी सिर्फ रेमेडी लगाने से बिल्कुल नहीं होती है। आप खाली रेमेडी लगाते रहिए और फिर बोलिए कि नहीं जी, हमारी तो बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो कि मेरी तो ग्रोथ हो गई। जैसे कि आपने भी देखा ही है कि 2 महीने पहले ही मैंने अपने बाल कटवाए भी थे और ग्रोथ कितनी हुई वो भी आपने लाइव ही देखा है। अभी भी आप देख सकते हो कि काफी ग्रोथ मेरे बालों की हुई है। तो वो सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज की ही वजह से नहीं। हाँ, रेमेडी भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, हमारे बालों को झड़ने से बचाती हैं, साथ ही साथ ग्रो भी करती हैं और सिल्की शाइनी। क्योंकि देखिए, स्ट्रेटनिंग करने से भी क्या है कि बाल नीचे से तो हो जाएंगे, अब जो नए आएंगे ना तो उनको भी तो अगर मैं अच्छी तरह से केयर नहीं करूंगी तो फिर दोबारा वही चीज हो जाएगी। तो इसलिए मैं अलग अलग रेमेडीज का यूज करती रहती हूँ, ताकि मतलब जो चीजें मेरे बालों को मिलनी चाहिए। और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जिन भी लोगों ने आज तक स्ट्रेटनिंग करवाई है, स्मूथनिंग करवाई है अपने बालों में, कभी भी उनके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं, मतलब थोड़े टाइम बाद ही लग जाता है कि नहीं। तो बालों की ग्रोथ अगर हो भी जाए तो क्या होता है कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, वो शाइन उनमें नहीं रह जाती है, एकदम बेजान से नजर आने लगते हैं। तो यहाँ पर ही तो लोग गलती करते हैं कि देखिए, उनके बोलने से बिल्कुल ऑयलिंग अपने बालों में लगाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हर एक चीज, मतलब सिर्फ वो जो खाली उन्होंने बोला था कि बस आप सीरम और कंडीशनर ही लगाइए, तो वो भी ऐसा होता है कि कई बारी बालों में सूट करती है ये सब चीजें, कई बार नहीं भी करती हैं, तो उसकी वजह से भी डैमेज होते ही रहते हैं बाल। लेकिन ये जो नेचुरल चीजें होती है ना, ये आपके बालों को कभी हार्म नहीं पहुंचाती है, मतलब फायदा तो देंगी ही देंगी और नुकसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं नेचुरल चीजों पे ही ज्यादा बिलीव करती हूँ। और बाकी यार, शौक की वजह से मैंने भी बाल स्ट्रेट करवाए थे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई एकदम जैसे मेरे बाल हो गए हैं बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। रेमेडीज को जब आप यूज करोगे तो नेचुरल रेमेडीज को, तो हाँ आपको असर थोड़ी टाइम बाद देखने को मिलता है, मतलब हाँ होगा असर भी इतना थोड़ा, लेकिन ये नहीं है कि एकदम जितना मतलब पार्लर में करवाओगे, स्मूथनिंग कराओगे उस प्रोसेस की तरह हो जाएगा। ये मैं कभी भी नहीं बोला होगा अपनी किसी भी वीडियो में, और ना ही तो ऐसा होता है। हाँ, पर फर्क पड़ता है। मतलब एक तो देखो ना, मेरे बालों में तो जो भी बाउंसी, मतलब थोड़ा भारीपन, ये सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज के, जो मैं आंवला यूज करती हूँ। आंवला मेरा फेवरेट है। मतलब आपको खाने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। आप सिर्फ खाली रेमेडीज लगाते रहेंगे और खाने पे ध्यान नहीं दोगे तो भी फिर बालों की जो हेयर फॉल है वो रुकता नहीं है। और कई जगहों पे खारा पानी, या मतलब अलग अलग जगहों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो जैसा भी आपके एरिया की समस्या है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जैसे मतलब कहीं पे खारा पानी आता है, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि यार भी मेरी रेमेडी लगा दी उसके बाद फिर आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। अब भी आप कौन से एरिया में रह रहे हो, वहां की क्या सिचुएशन है, वो तो सब चीजें आपको ही देखनी पड़ेंगी ना। लेकिन हाँ, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, जैसे मेथी हो गया, कलौंजी हो गया, आंवला हो गया, ये फ्लैक्स सीड्स हो गया, अलसी, तो ये सारी चीजें और इंक्लूडिंग ये गेहूं वालों को फिर एक तो स्ट्रांग बनाती हैं, झड़ने से बचाती हैं, साथ ही साथ फिर नेचुरली स्ट्रेट भी करती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम रेगुलर किसी चीज को यूज करते हैं तो फिर फर्क भी आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन अगर आपके बाल कर्ली हैं तो फिर आपको तो फिर अगर स्ट्रेट चाहिए तो आपको पार्लर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये चीज होती है। तो ऐसा है कि जो आप क्वेश्चन का मतलब लिख देते हो ना नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आगे की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर जरूर दिया होता है। तो बस ये आज की वीडियो हो गई है बहुत ज्यादा लंबी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।